हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 13 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड सर्वे टेक्निक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी डेटा? डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें बतानी है। पहले प्राइमरी डेटा का मतलब, डेफिनेशन, नेचर और फीचर्स, और फिर उसके कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन। आंसर में मेथड्स का क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स और कब कौन सा मेथड यूज होता है, ये सब इंक्लूड करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी में डाटा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए। प्राइमरी डेटा वो डाटा होता है जो रिसर्चर खुद पहली बार कलेक्ट करता है अपने स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। ये डेटा डायरेक्टली सोर्स से लिया जाता है और पहले पब्लिश नहीं हुआ होता। रिसर्च की क्वालिटी काफी हद तक इस डाटा की एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। कार्ल पियर्सन जैसे स्टैटिस्टिशियंस ने ये एम्फसाइज किया है कि जब हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है तो प्राइमरी डाटा सबसे बेस्ट होता है। इस आंसर में पहले हम प्राइमरी डेटा डिफाइन करेंगे और फिर उसके कलेक्शन के मेन मेथड समझेंगे। मेन बॉडी। 1. प्राइमरी डेटा का मीनिंग और फीचर्स। डेफिनेशन। प्राइमरी डेटा वो डाटा है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। फीचर्स। ओरिजिनलिटी, डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट होता है। स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा मेहनत, समय और पैसा लगता है। हाई रिलायबिलिटी, रिसर्चर की डायरेक्ट सुपरविजन होने से एक्यूरेसी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, शहर के हाउसहोल्ड्स की इनकम लेवल जानने के लिए सर्वे करना। 2. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स। ए. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्रिप्शन। रिसर्चर खुद पर्सनली रिस्पोंडेंट्स से मिलकर डेटा कलेक्ट करता है। एडवांटेजेस। हाई एक्यूरेसी, फर्स्ट हैंड इन्फो, ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट। डिसएडवांटेजेस। टाइम लगता है, महंगा होता है, लार्ज एरिया के लिए डिफिकल्ट। एग्जाम्पल, रिसर्चर खुद किसानों से मिलकर उनके क्रॉप पैटर्न के बारे में डाटा लेना। बी. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्रिप्शन। डेटा डायरेक्टली रिस्पोंडेंट्स से नहीं बल्कि उन लोगों से लिया जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। एडवांटेजेस। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल ना हो तो हेल्पफुल। डिसएडवांटेजेस। थर्ड पार्टी इन्फो पर डिपेंड होने से बियास हो सकता है। एग्जाम्पल, क्राइम के डाटा के लिए विक्टिम से नहीं बल्कि पुलिस से बात करना। सी. लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स से इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन। एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स अलग अलग जगह पर डेटा कलेक्ट करके सेंट्रल ऑफिस भेजते हैं। एडवांटेजेस। इकोनॉमिकल, लार्ज एरिया कवर होता है। डिसएडवांटेजेस। एक्यूरेसी एजेंट्स की ऑनेस्टी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स का न्यूज़ भेजना। डी. मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। डिस्क्रिप्शन। लिखे हुए क्वेश्चंस पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं जिसे रिस्पोंडेंट्स फिल करके वापस भेजते हैं। एडवांटेजेस। इकोनॉमिकल, लार्ज एरिया के लिए सूटेबल, इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं होता। डिसएडवांटेजेस। लो रिस्पॉन्स रेट, क्वेश्चन समझने में गलती हो सकती है। एग्जाम्पल, सेंसस सर्वे के लिए घरों में क्वेश्चनर भेजना। ई. टेलीफोनिक इंटरव्यूज। डिस्क्रिप्शन। फोन कॉल के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। एडवांटेजेस। तेज, कम खर्चा, रिमोट एरिया तक रीच। डिसएडवांटेजेस। सिर्फ उन्हीं लोगों तक लिमिटेड जिनके पास फोन है, विजुअल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे फोन पे लेना। एफ. ऑब्जर्वेशन मेथड। डिस्क्रिप्शन। रिसर्चर डायरेक्टली इवेंट्स, बिहेवियर या सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके डाटा रिकॉर्ड करता है। एडवांटेजेस। जब सब्जेक्ट्स डायरेक्टली इन्फो ना दे सके तब एक्यूरेट। डिसएडवांटेजेस। ओपिनियंस और एटीट्यूड्स डायरेक्टली मेजर नहीं होते। एग्जाम्पल, रिटेल स्टोर में कस्टमर का बिहेवियर ऑब्जर्व करना। 3. मेथड चूज करने के फैक्टर्स। मेथड सेलेक्ट करते वक्त रिसर्चर को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। स्टडी का नेचर और स्कोप, अवेलेबल बजट और टाइम, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी लेवल, रिस्पोंडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी, डेटा का टाइप, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव,
कंक्लूजन, प्राइमरी डेटा एक रिलायबल और एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेस होता है क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स से स्पेसिफिक रिसर्च के लिए कलेक्ट होता है। हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए मेथड का सिलेक्शन रिसर्च के पर्पस, अवेलेबल रिसोर्सेज और स्टडी के नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छी प्लानिंग से प्राइमरी डेटा कलेक्शन से एक्यूरेट और मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is meant by sampling? Describe the methods of probability sampling. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें सैम्पलिंग का मतलब समझाना है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक हिस्सा सेलेक्ट करके उसका स्टडी किया जाता है। फिर हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें हर यूनिट के सिलेक्ट होने का चांस फिक्स्ड और नॉन जीरो होता है। हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के डिटेल्स और एग्जांपल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सैम्पलिंग एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम पॉपुलेशन का छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें पूरे पॉपुलेशन का आइडिया मिल सके। प्योर पॉपुलेशन का डाटा लेना कभी कभी मुश्किल, महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए सैंपल का उस किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें पॉपुलेशन का हर मेंबर सिलेक्ट होने का एक नोन और इक्वल चांस रखता है। ये मेथड अनबायस्ड होता है और रिजल्ट्स को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। विलियम कॉकरन जैसे स्टैटिस्टिशियंस ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से सैम्पलिंग बायस कम होता है और रिलायबिलिटी बढ़ती है। मेन बॉडी। 1. सैम्पलिंग का मीनिंग। डेफिनेशन। पॉपुलेशन का एक हिस्सा सेलेक्ट करके उसका स्टडी करना। पर्पस। टाइम, पैसा और एफर्ट बचाना, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट रखना। एग्जाम्पल, शहर के 1000 वोटर्स का सर्वे करके इलेक्शन का प्रिडिक्शन करना इंस्टेड ऑफ सबसे पूछना। 2. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस। अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन। हर यूनिट का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज करके एरर एस्टिमेट किया जा सकता है। जनरलाइजेबिलिटी। रिजल्ट्स को पूरे पॉपुलेशन पे कॉन्फिडेंटली अप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सेंसस के लिए रैंडम हाउसहोल्ड सेलेक्ट करना। 3. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स। ए. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मीनिंग, हर मेंबर का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है सेलेक्ट होने का। मेथड, रैंडम नंबर टेबल या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स यूज करके सिलेक्शन। एग्जाम्पल, सब नाम एक छोटे बॉक्स में डाल के रैंडम नाम निकलना। एडवांटेजेस, सिंपल, अनबायस्ड। लिमिटेशंस, प्योर पॉपुलेशन का लिस्ट होना चाहिए। बी. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मीनिंग, रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करके हर का टीएच एलिमेंट चूज करना। एग्जाम्पल, रोल लिस्ट में से रैंडम स्टूडेंट से शुरू करके हर 10th स्टूडेंट लेना। एडवांटेजेस, इजी और इवनली स्प्रेड सैंपल। लिमिटेशंस, अगर लिस्ट में कोई हिडन पैटर्न है तो बायस आ सकता है। सी. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मीनिंग, पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स स्ट्राटा में डिवाइड करके हर ग्रुप से रैंडम सैंपल लेना। एग्जाम्पल, मेल और फीमेल ग्रुप्स में डिवाइड करके दोनों से रैंडम सिलेक्शन करना। एडवांटेजेस, सब ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होता है। लिमिटेशंस, स्ट्राटा क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। डी. क्लस्टर सैम्पलिंग। मीनिंग, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स जैसे जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करके कुछ क्लस्टर्स रैंडम सेलेक्ट करना। एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रिक्ट में से रैंडम 5 विलेजेस सेलेक्ट करके सब हाउसहोल्ड्स का सर्वे। एडवांटेजेस, लार्ज और स्कैटर्ड पॉपुलेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव। लिमिटेशंस, सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो सकता है। 4. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए कस्टमर्स सेलेक्ट करना। पब्लिक हेल्थ, घरों का सर्वे करके डिजीज का एस्टिमेशन। एजुकेशन सर्वेज, सिलेक्टेड स्कूल्स के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करना। कंक्लूजन, सैम्पलिंग एक इफेक्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हमें छोटे ग्रुप का स्टडी करके बड़े पॉपुलेशन का आइडिया देता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग अनबायस्ड रिजल्ट्स देते हैं और एनालिसिस को रिलायबल बनाते हैं। सही मेथड का सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe how data can be presented by various types of diagrams. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें डाटा को अलग अलग तरह के डायग्राम्स के थ्रू कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ये समझाना है। हमें डाटा प्रेजेंटेशन का मीनिंग बताना है, डायग्राम्स के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, उनका बनाने का तरीका और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेटा प्रेजेंटेशन का मतलब है रॉ नंबर्स को एक ऐसे विजुअल फॉर्म में दिखाना जो इजीली समझ आए। डायग्राम एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और क्लियर बना देता है। ये स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस रिपोर्ट्स और रिसर्च में बहुत यूज होता है। इस आंसर में हम बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और लाइन डायग्राम जैसे मेथड्स को कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. बार डायग्राम्स। डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करके डाटा को दिखाना जहां बार की लेंथ या हाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। टाइप्स। सिंपल बार डायग्राम एक वेरिएबल के लिए अलग अलग कैटेगरीज दिखाता है। मल्टीपल बार डायग्राम 2 या ज्यादा वेरिएबल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम एक बार के अंदर अलग कंपोनेंट्स को दिखाता है। एग्जाम्पल, अलग अलग कंपनीज का एनुअल सेल्स रेवेन्यू कंपेयर करना। फायदा, सिंपल और समझने में इजी। 2. पाई चार्ट। डेफिनेशन। एक सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करके हर सेक्टर एक प्रोपोर्शन दिखाता है। कंस्ट्रक्शन। टोटल वैल्यू को 360 डिग्री में कन्वर्ट करके हर कैटेगरी का एंगल बनाया जाता है। एग्जाम्पल, घर के खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन। फायदा, पार्ट टू होल रिलेशन क्लियरली दिखाता है, विजुअली अपीलिंग होता है। 3. हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, कंटिन्यूअस डेटा के लिए। एरिया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल, क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइन ग्राफ बनाना। डू डिस्ट्रीब्यूशंस को एक ग्राफ पर कंपेयर करने में यूजफुल। 4. लाइन डायग्राम और अदर ग्राफिकल मेथड्स। लाइन डायग्राम डेटा पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करके ट्रेंड दिखाना। एग्जाम्पल, साल भर का मंथली रेनफॉल ट्रेंड। पिक्टोग्राम्स पिक्चर्स या सिंबल्स का यूज करके डाटा को रिप्रेजेंट करना। कार्टोग्राम्स मैप्स का यूज करके जियोग्राफिकल डाटा दिखाना। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्लैरिटी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी बनाता है। कंपैरिजन अलग अलग कैटेगरीज या टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन इजी होता है। अट्रैक्टिवनेस व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करता है। डिसीजन मेकिंग पॉलिसी और प्लानिंग में हेल्प करता है। कंक्लूजन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रॉ डाटा को एक एंगेजिंग विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो समझने और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। हर डायग्राम का अपना पर्पस होता है। बार डायग्राम कंपैरिजन के लिए, पाई चार्ट प्रोपोर्शंस के लिए, हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और लाइन डायग्राम ट्रेंड्स के लिए। सही डायग्राम चूज करना एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain how moving average method can be used to measure trend in a time series. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मूविंग एवरेज मेथड का यूज समझाना है जो टाइम सीरीज के ट्रेंड को मेजर करने के लिए होता है। हमें इस मेथड का मीनिंग, कैलकुलेशन प्रोसेस, पर्पस, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल यूज एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टाइम सीरीज एक ऐसा डाटा होता है जो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर कलेक्ट किया जाता है, जैसे मंथली सेल्स, ईयरली पॉपुलेशन या डेली स्टॉक प्राइसेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रेंड, जो डाटा के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को दिखाता है। मूविंग एवरेज मेथड एक सिंपल टेक्निक है जो शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को स्मूथ करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हाईलाइट करती है। इस मेथड में एक फिक्स्ड पीरियड का एवरेज निकलते हैं और फिर विंडो को आगे शिफ्ट करके प्रोसेस रिपीट करते हैं। ये मेथड इकोनॉमिक्स, बिजनेस और सोशल स्टडीज में काफी पॉपुलर है क्योंकि ये इजी और रिलायबल है। मेन बॉडी। 1. मूविंग एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। इस मेथड में एक सर्टेन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेटा पॉइंट्स का एवरेज निकलते हैं और फिर टाइम के साथ विंडो को स्लाइड करते हैं। पर्पस। शॉर्ट टर्म वेरिएशंस को रिमूव करके ट्रेंड को क्लियर दिखाना। टाइप्स। सिंपल मूविंग एवरेज SMA। हर डेटा पॉइंट को इक्वल वेट दिया जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज WMA। रीसेंट डेटा को ज्यादा वेट दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर 3 मंथ्स की सेल्स 120, 150 और 180 है, तो 3 मंथ मूविंग एवरेज इक्वल 120 प्लस 150 प्लस 180 बाय 3 इक्वल 150। 2.
स्टेप्स फॉर ट्रेंड मेजरमेंट यूजिंग मूविंग एवरेज। पीरियड सेलेक्ट करें जैसे 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर एवरेज। डाटा का सुम करें सेलेक्टेड पीरियड के लिए। एवरेज कैलकुलेट करें टोटल को पीरियड के नंबर से डिवाइड करके। विंडो को शिफ्ट करें, एक डाटा पॉइंट आगे बढ़ा के रिपीट करें। ग्राफ बनाएं, मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करके ट्रेंड लाइन देखें। 3 एडवांटेजेस ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। सिंपल और इजी, कैलकुलेशन और समझने में सिंपल। ट्रेंड क्लियर, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को रिमूव करके ट्रेंड क्लियर करता है। फ्लेक्सिबल, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर उस हो सकता है। सीजनल डाटा के लिए यूजफुल, सीजनल फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करता है। एग्जाम्पल, फेस्टिवल सीजन की सेल्स स्पाइक्स को रिमूव करके एक्चुअल सेल्स का ट्रेंड दिखाता है। 4 लिमिटेशंस। डेटा लॉस, स्टार्ट और एंड के कुछ डेटा पॉइंट्स एवरेज में नहीं आते। लग इफेक्ट, सडन चेंजेस का इम्पैक्ट लेट दिखाता है। इरेगुलर ट्रेंड्स के लिए सूटेबल नहीं। बेस्ट फॉर स्टेबल ट्रेंड्स। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट जैसे वोलेटाइल डाटा में सिग्नल्स लेट मिलते हैं। कंक्लूजन, मूविंग एवरेज मेथड एक इफेक्टिव टूल है जो टाइम सीरीज का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियर दिखाता है। शॉर्ट टर्म वेरिएशंस को एवरेज करके ये डिसीजन मेकिंग और फोरकास्टिंग में मदद करता है। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे लग और डाटा लॉस, लेकिन सिंप्लिसिटी की वजह से ये मेथड वाइडली यूज होता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।